हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीरांगना किरण देवी बाईसा के बारे में। मुगल सम्राट अकबर को लगभग सभी इतिहासकारों ने एक महान शासक घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु उसके विपरीत भी अकबर एक अय्याश और क्रूर मुगल शासक था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीरांगना किरण देवी के बारे में, जिन्होंने अकबर को जीवन के लिए भीख मांगने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और तब अकबर मुगल बादशाह था। उस समय अकबर हर वर्ष नवरोज मेला का आयोजन करवाता था। नवरोज मेला में नाच कूद, खाना पीना और दुकानें सस्ती रहती थी। तब अकबर के महल के करीब स्त्रियों का एक निजी बाजार भी लगता था। यह बाजार सिर्फ स्त्रियों के लिए ही लगता था, जिसमें किसी भी मर्द का प्रवेश वर्जित था और कड़ा पहरा भी लगाया जाता था। इस मेले में हिंदू, मुस्लिम और कई बड़े छोटे घराने की स्त्रियां भी आती थी, लेकिन अकबर इस मेले में बुर्खा पहनकर आता था और सबसे सुंदर स्त्रियों की खोज करता था। दरअसल अकबर इस मेले का आयोजन ही इसलिए करवाता था ताकि अपने लिए सबसे सुंदर स्त्रियां ढूंढ सके। जिस स्त्री पर अकबर मुग्ध हो जाता, उसे अकबर की दासियां धोखे से अकबर के पास ले आती और वहां अकबर अपने घिनौने और नापाक इरादे पूरे करता था। और कोई भी स्त्री अकबर के डर से और उसकी ताकत के कारण किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार एक दिन अकबर बुर्खा पहनकर नवरोज मेले में पहुंच गया। उस समय अकबर की नज़र मेले में घूम रही किरण देवी पर पड़ गई थी, जो मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के छोटे पुत्र शक्ति सिंह की पुत्री और महाराणा प्रताप की सगी भतीजी थी। उस समय कुछ कारणों से महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच मतभेद हो गया था, जिससे शक्ति सिंह अकबर से जा मिले थे। शक्ति सिंह ने उनका विवाह पृथ्वीराज राठौर से किया था, जो बीकानेर के राजा थे पर अकबर के अधीन ही काम करते थे। मेले में अकबर की नज़र जब किरण देवी पर पड़ी तो वह उन पर मुग्ध हो गया। जब अकबर ने किरण देवी के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह तो उन्हीं के अधीन पृथ्वीराज राठौर की पत्नी थी। तब अकबर ने एक योजना बनाई और पृथ्वीराज को युद्ध के लिए कहीं दूर भेज दिया और अपनी दासियों द्वारा छल से किरण देवी को महल में बुला लिया। जब वह महल में पहुंची तो अकबर ने उन्हें कई प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़े में नहीं, पर हमारे इस सुंदर महल में है। किरण देवी ने उन्हें काफी समझाया, पर अकबर किरण देवी को हासिल करने की ठान चुका था। किरण देवी उसके नापाक इरादे समझ गई थी। वह पीछे हटने लगी। तब मुगल सम्राट अकबर किरण देवी पर अपना हाथ डालना चाह रहा था। तभी किरण देवी ने उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके से उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद किरण देवी ने अपने कपड़े से एक कटार निकाली और अकबर की छाती पर पैर रख उसे दबोच लिया। अकबर की बच निकलने की कोई संभावना ही नहीं बची थी। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। किरण देवी ने कहा, बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तुम्हें बादशाह होते हुए भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए और तू इतना घिनौना काम करता है। तू बादशाह नहीं, राक्षस है। किरण देवी ने कहा, आज भले ही सारा भारत तेरे पांव पर सिर झुकाता हो, पर मेवाड़ का सिसोदिया वंश अभी भी गर्व से अपना सिर ऊंचा कर खड़ा है। मैं उस महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ, जिसके सामने जाने तक से भी तू कांपता है। अगर आज तू बचना चाहता है तो अपनी माँ और कुरान की सौगंध खा और यह प्रण कर कि आज के बाद तू कभी नवरोज मेले का आयोजन नहीं करेगा। अगर तुझे यह स्वीकार नहीं तो अभी मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। तब अकबर ने अपनी मौत को सामने देख जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाया और कहा, मुझे मेरी माँ की सौगंध है, आज से मैं सभी स्त्रियों का सम्मान करूंगा और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि आज ही नवरोज मेले को बंद करने का फरमान भी जारी कर दूंगा। तब किरण देवी ने दया दिखाकर अकबर को छोड़ दिया और तुरंत ही अपने निवास वापस आ गई। इस प्रकार किरण देवी ने अपनी रक्षा की और भविष्य में किसी भी स्त्री को अकबर की वासना का शिकार होने से भी बचा लिया। और वास्तव में उसके बाद कभी नवरोज मेले का आयोजन भी नहीं किया गया था। ऐसी वीरांगना को हमारी ओर से कोटि कोटि नमन। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हर स्त्री में सामर्थ्य, शौर्य और बल होता है। जरूरत है तो बस उस बल और शौर्य को उजागर करने की। उस समय अगर किरण देवी अकबर को सबक न सिखाती तो न जाने कितनी और भी स्त्रियां अकबर का शिकार बन जाती। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।